हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। रिगल कॉस्मेटिक शॉप में आप सबका स्वागत है। तो आज ना कॉस्मेटिक दुकान खोलने के लिए नॉलेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि दुकान खोलने के लिए जो भी हम काम करते हैं, काम करते करते हम लोगों को पूरा नॉलेज आ जाता है। और उसके बाद में जो हम कर रहे हैं या कोई यानी कॉस्मेटिक की दुकान खोल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। नहीं, ये मेरे को करना है। तो ऐसे आप जब सोचोगे ना, तो आप बराबर सीख जाओगे धीरे धीरे। इसी टाइप से हम लोग भी सीखे हैं। क्योंकि कुछ काम करना है तो काम करने के लिए ना आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। कॉस्मेटिक शॉप खोलने के लिए ना पैसे भी होना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में दुकान लगाना चाहिए और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सजावट का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये सब नॉलेज के बाद में ये भी सब आते हैं, तो इसी का भी नॉलेज रखना पड़ता है। तो जैसे हम लोगों को मालूम है, पाउडर है, तेल है, ये सब लोग तो जो हमारे यूज में आती है वही सब चीज़ रहती है। तो हम लोगों को ना वो उनका बराबर नॉलेज हो जाता है। क्योंकि हम भी दूसरे के दुकान से लाते हैं, तो हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कितने में मिलता है। लेकिन ये सब तेल, पाउडर, कंघी, आरसा, ये सब ना सब ये मालूम हुए चीज़ है। लेकिन जो मेकअप का सामान रहता है, तो वो ना हम लोग मेकअप का सामान जो रहता है, तो उसी में ना हम लोग का मेकअप का सामान कुछ मालूम नहीं रहता। क्योंकि आजकल की जो मेकअप प्रोडक्ट है, जो फैशनेबल ज़माना है, तो उसी में ना बहुत इतने सारे प्रोडक्ट है कि हम ना पढ़ नहीं पाते। क्योंकि उसके नाम भी आना ज़रूरी है, तो इसीलिए ना लिखा पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने भी आना चाहिए। अगर कोई कोई हमारे भी शॉप में आते हैं, बहुत यानी दूर से कोई शहर की लड़कियां लोग आती है, तो ऐसे ऐसे नाम लेती है कि उनका नाम सुन के हम चुपचाप रह जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को भी मालूम नहीं रहता कि वो क्या है। तो इसीलिए ना तो थोड़ा पढ़ाई का भी अच्छा रहना चाहिए। यानी क्या नाम है इसका, ऐसा यानी जब मेकअप में जो प्रोडक्ट रहते हैं उसी के ऊपर का। तो जैसे मैं भी अपना शॉप मैंने जब लगाई थी, तो मेरे को भी ये नॉलेज नहीं था किसको मस्करा बोलते हैं, आईलाइनर बोलते हैं। जब लड़कियां मेरे शॉप में आती थी लेने के लिए, तो जब मेरे को मांगती थी मस्करा है क्या दीदी, तो मैं क्या बोलती थी, अरे ये क्या होता है। तो वो बोलते थे नहीं, ऐसे आँख में लगाने के लिए है। तो मैं ना वो सब ना चिट्ठी में लिख लेती थी। जो भी कुछ नए नए जैसे बाहर की लड़कियां आती है, तो कुछ कुछ मांगती थी ना, तो मैं उनका ना पूरा ना उनकी लिस्ट बना लेती थी जो भी मांगते थे वो। क्योंकि मेरे को मालूम नहीं था, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर भी मैं थोड़े बहुत इंग्लिश आ जाती है मेरे को, थोड़ा बहुत। तो उसी से मैं ना थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ। और मेरे को मैं जब दुकान में गई थी ना, तो मैं वो पहले से साबुन चलती थी, तो वो मैंने साबुन लाई थी। और एक जन ने बोला था कि हेयर रिमूवर क्रीम होना। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि हेयर रिमूवर क्रीम यानी क्या होता है। तो मैं क्या करी मालूम है क्या, शॉप में गई और दुकान वाले से सीधा पूछी। तो जहाँ से मैं सामान लेती हूँ वहाँ पे ना पूरे लड़के लोग रहते हैं, तो मैंने उसको पूछी। तो लड़के ने बताया कि आंटी ये वाली क्रीम है करके। तो इसी में बोले बहुत सारे क्रीम हैं, तो ये सब एक ही काम में आते हैं। तो मैं ना उनसे पूछ के ना फिर वो मैंने क्रीम लाई। और वैसे ना मैं जो लड़कियां आती थी या लेडीज आती थी, तो उनको बताती थी कि ये वाले काम की है। क्योंकि इसीलिए ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं कि उनका मीनिंग हम लोगों को मालूम नहीं रहता। तो इसी से भी थोड़ा ये हो जाता है। तो नॉलेज रहने का कोई ये नहीं है, नॉलेज हो जाता है धीरे 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 काम करते करते। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको नॉलेज आ जाएगा। और नहीं भी नॉलेज है तो आप ना ऐसा चिट्ठी में लिखा कीजिएगा, चिट्ठी में ना लिखा करिएगा। क्योंकि कोई आते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट मांगते हैं, जैसा कंसीलर है, प्राइमर है, और यानी फ्रेश पाउडर यानी कॉम्पैक्ट है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा ना लिख के आप रख सकते हो। जैसे मैं ना ऐसे ही लिखती थी चिट्ठी में।
और उसको ना अपने दुकान वाले से पूछती थी, भैया ये वाला सामान मंगाया है तो इनका अर्थ क्या होता है, ये काय में लगाते हैं, ऐसा मैं पूछती थी। और उन लोग भी मेरे को, दुकान वाले भी जो जहाँ से मैं सामान लेती थी वो भी मेरे को बहुत यानी बहुत साथ देते थे, बहुत मेरी मदद करते थे। कभी भी मैं जाती थी तो मैं बोलती थी, भैया ये मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बताइएगा। तो वो हर प्रोडक्ट की जानकारी मेरे को देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे तो, लेकिन आना चाहिए थोड़ा पढ़ा लिखा, और नहीं भी हो तो भी आप अपने जो होलसेलर है उसी से ना आप पूछ सकते हो, वो सब ना जानकारी देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके ऊपर तो ना ज़्यादा ना इसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है कॉस्मेटिक की दुकान में। 10% 20%, अगर आप पेटी लेते हो, आपकी बड़ी दुकान है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप थोड़ा छोटा दुकानदार हो तो आपको कैसे 3 पीस 2 पीस 6 पीस ऐसे लाते हो तो उसी से ना थोड़ा सा कम फ़ायदा होता है हम लोगों को। और तो इसीलिए ना आप, तो इसीलिए आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है। जैसी एक डिमांड कम हो, यानी एक डिमांड करते हैं तो उसके अलावा और भी दूसरा प्रोडक्ट लाना पड़ता है। जैसे जैसे कस्टमर आते हैं वैसा वैसा प्रोडक्ट नए नए प्रकार के लाना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत पैसा लगता है। तो इसके अलावा आप ना सबसे ज़्यादा ना, जैसे मनिहारी है, ज्वेलरी है, इसका भर भर के अपन आप लोग ना सामान रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा यहाँ बहुत सारा प्रॉफिट है। डबल जैसी चूड़ी है, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट है। और इसमें भी ना नॉलेज हो जाता है, कैसे कैसे कि जैसे 20 रुपए की चीज़ है तो आप उसका डबल करके उसको बेच सकते हैं, 20 है तो 40 रुपए करके बेच सकते हो ज्वेलरी में। क्योंकि वो कॉस्मेटिक जैसे क्रीम वगैरह है तो आप उसी का कुछ नहीं कर सकते हो, जितने का है उतने का आपको देना पड़ता है। और इसमें ना वैसा कुछ नहीं रहता है। मनिहारी में ज्वेलरी में चूड़ी कंगन है तो इसी में ना क्या होता है मालूम है क्या, आप डबल उसका रेट रख के ना सेल कर सकते हो, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है उसमें से। तो ऐसे यानी सेल करते करते हम लोगों को पूरा ये नॉलेज आ जाता है। जैसे कोई आधे भी मांग लेते हैं, बार्गेन करने वाले लोग बहुत सारे आते हैं तो उसी टाइप का उन लोगों के साथ में भी अच्छा यानी ये करना पड़ता है। बार्गेन करने वाले लोगों के साथ में अच्छी डील करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आ जाते हैं वो लोग और फिर दूसरी बार आते हैं तो हम समझ जाना चाहिए कि बार्गेन करने वाले लोग हैं तो उनका कैसा रेट डालें। जितना रेट रहता है उसका ज़्यादा भी बता सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी से ना आप लोगों का सेल भी बढ़ सकता है और भी नॉलेज भी आ जाता है। क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज वो बराबर हो जाता है धीरे-धीरे आप जैसे काम करते हो उसी टाइप का। मैं तो आप लोगों को ज़्यादा यही सलाह दूँगी कि आप ना ज्वेलरी का सबसे ज़्यादा रखिएगा सामान, क्योंकि वो ना उसका एक्सपायर डेट भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, वो ख़राब भी नहीं होता। अच्छे से उसको सिर्फ़ रखना पड़ता है यानी पॉलीथीन में। तो आप उसको पैक करके अच्छा सा रखिएगा। जैसी पायल रहती है तो पायल की पॉलीथीन मिलती है बाज़ार में, ऐसे तो खाली वाली झिल्ली मिलती है, तो उसी में पैक करके ना आप मस्त सेल कर सकते हो और अच्छा रख सकते हो तो अच्छा रहता है। तो ऐसा सीखते-सीखते यानी काम करते-करते आप लोगों को पूरा नॉलेज आ जाता है। तो आप जब दुकान लगाएँगे तो आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लगाइएगा दुकान, क्योंकि कॉस्मेटिक की दुकान अच्छी है। और उसमें ना सबसे, मैंने अभी बोली थी ना कि वो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का तो उसी का भी रखिएगा, क्योंकि वो उसका एक्सपायरी वगैरह नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, तो अच्छा हो जाता है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप मेरे को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।